हाँ, तो ये हमने फोकस की बात की थी इसके अंदर, और हमने डायरेक्ट्रिक्स की बात की थी। ये लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है दिख रही है हमें, ये कहलाती है डायरेक्ट्रिक्स। ये होता है हमारा फोकस, पैराबोला का कर्व। ठीक है, और ये होता है हमारा फोकस। इस पर्टिकुलर पैराबोला की इक्वेशन क्या है? इस पर्टिकुलर पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, ये कैसे देखते हैं हम कि वाई स्क्वायर ही आएगा? देखो, जब भी वाई स्क्वायर की बात होती है तो ये दूसरी एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। जैसे एक्स एक्सिस से ऊपर भी उतना ही ग्राफ बनेगा और नीचे भी उतना ही ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये वाली जो यहाँ से इसके वर्टेक्स से पास होती है लाइन, ये होती है हमारी वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, मैंने गलती से एक्स इज इक्वल्स टू 0 लिख दिया था। ये फोकस है, ये पैराबोला है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। बस इतनी चीजें हैं हमारे पास मेन में। कल हमने एक नई चीज पढ़ ली थी जिसका नाम था लेटस रेक्टम। तो इस पैराबोला का लेटस रेक्टम ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। और नीचे से यहां से नीचे तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये भी 2a हो जाएगा। तो हमने कहा था कल कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी हो जाएगी? लेटस रेक्टम की लेंथ हो जाएगी 4a। और ये 4a बना कैसे? ये 4a डेफिनेशन से ही बना है। डेफिनेशन क्या कहती थी पैराबोला की? कि फोकस से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस जब हम लेते हैं तो वो इक्वल होता है। नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा। मैं तो आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रही थी कि आप बाद में देखोगे। देखो, ये डिस्टेंस यहाँ से इस पॉइंट तक लिया और फिर डायरेक्ट्रिक्स तक गए, ये भी सेम होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक ये भी डिस्टेंस सेम होगा। मतलब अगर ये a है तो ये वाला डिस्टेंस भी तो a ही होगा। सिमिलरली इस पॉइंट से यहाँ से ले जाएं ये डिस्टेंस और यहाँ तक लाएं। मतलब फोकस से स्टार्ट करके एक बार पैराबोला को छूना है, फिर पैराबोला से स्टार्ट करके एक बार डायरेक्ट्रिक्स को छूना है। वो क्यों कर रहे हैं? हम पैराबोला की डेफिनेशन याद कर रहे हैं। ये जो ग्रीन लाइन है ये हमें दिखा रही है कि फोकस से स्टार्ट करके पैराबोला को टच करना है, पैराबोला से डायरेक्ट्रिक्स को टच करना है। तो ये जो डिस्टेंस होता है हमेशा सेम होता है। इसी इसी आधार पे हमारा पैराबोला बना था, यही उसका बेस था, यही उसकी डेफिनेशन थी। तो ये जो लाइन होगी, ये जो डिस्टेंस होगा, हमने कहा था उसके डिस्टेंस के सेम होगा। और अभी हमने देखा ये डिस्टेंस अगर a है और ये डिस्टेंस भी a है, तो ये पूरा डिस्टेंस मतलब यहाँ से लेकर इस पॉइंट को मैं कुछ बोल देती हूँ, इस पॉइंट को p बोल देते हैं, इस पॉइंट को m बोल देते हैं और इस पॉइंट को f बोल देते हैं, फोकस वाले पॉइंट को। पी एम a है, एम एफ भी a है, तो पी एफ कितना हो जाएगा? पी एम प्लस एम एफ मतलब 2a। यहाँ से P से लेकर F तक का डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगा। ये भी P मान सकते हो, इसको P डैश मान लो। और थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देती हूँ। और इस डिस्टेंस को मान लो, इसको मान लो F डैश। तो ये डिस्टेंस भी तो कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। ठीक है, ये रेड लाइन वाला डिस्टेंस 2a होगा। अगर ये 2a है तो ये वाला डिस्टेंस भी तो 2a होगा। तो इसी वजह से ये जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आई थी 2a का डबल आई थी। मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा, अगर मैं आपको सही से समझा पा रही हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं, क्लास में आएंगे तब मैं अच्छे से समझा दूंगी। ये वाला डिस्टेंस अगर 2a है तो ये वाला डिस्टेंस भी 2a ही बनेगा, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस होते हैं सेम। मतलब p डैश f डैश, p डैश f डैश डिस्टेंस होना चाहिए f डैश f के बराबर बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। यही डेफिनेशन हमने पढ़ी है, ऐसे ही हमने पैराबोला को डिफाइन ही किया है। तो ये जब दोनों सेम होंगे तो p डैश f डैश की वैल्यू तो हमें पता ही है, इसकी वैल्यू तो हम 2a पता ही है हमें, ये 2a है। तो f डैश f की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 2a हो जाएगी। तो f डैश f क्या है? लेटस रेक्टम की आधी लेंथ। लेटस रेक्टम की पूरी लेंथ क्या है? इसको मान लेते हैं f डैश g।
लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हम पूरी मान लेते हैं एफ डैश जी, जो कि हो जाएगी 2a और 2a का सम दैट इज इक्वल टू 4a। तो ऐसे हमारा ये लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ बनी थी। इसको समझ के देखना, आपकी बुक में भी दे रखा है, नहीं समझ आएगा तो मंडे को मैं क्लियर कर दूंगी। बाकी क्वेश्चंस में ये कहीं नहीं यूज हो रहा है, ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने बताया। कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन ट्राई किए या फिर सेट थ्योरी करती रहेगी वंशिका? कहाँ चले गए सब लोग? यही पे है मैम। ठीक है, यहीं पे है तो अच्छी बात है। अब एक क्वेश्चन करते हैं जो कि आप लोग करके दिखाओगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। थोड़ा सा कलर चेंज कर लें पेन का। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। 11.2 या 10.2 का क्वेश्चन नंबर है ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -9y। आपको क्या क्या निकालना है उसके बारे में बात करते हैं पहले। अच्छा ये बताओ सबसे पहले कि इस पैराबोला की, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, इस पैराबोला की शक्ल इधर बनेगी, ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा। चार ही तरह के पैराबोला हमने पढ़े हैं जिनका वर्टेक्स हमेशा 0 0 होता है। तो आप सोच के बताना, तब तक मैं बताती हूँ कि आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है। आपको फोकस निकालना है, आपको एक्सिस निकालनी है, आपको पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ठीक है, और एक्सिस की इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ये चार चीजें हमें बतानी है। एक इक्वेशन से हम सब कुछ बता सकते हैं, एक एक करके उस पर आएंगे। बताओ जरा, ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे की तरफ, इतना ही बता दो। कहाँ चले गए, सो गए क्या? नहीं मैम। हाँ तो बताओ भाई, ऊपर की तरफ बनेगा कि नीचे की तरफ? एक सेकंड, पार्टिसिपेंट कहाँ है हमारे? राहुल, प्रतीक। अब आप दोनों से तो क्या ही उम्मीद रखूं मैं। चलो, पढ़ना तो है नहीं। देखो, पढ़ रहा है मैम। पढ़ना है, अच्छा। देखो ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, अगर अभी तक नहीं समझा है तो भी समझ में आ जाएगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax में ये होता था हमारा लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax भी होता तो भी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पॉजिटिव वाला हिस्सा होता। ए हमेशा पॉजिटिव होता है, ये मान के चल रहे हैं। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इस केस में भी क्या हो जाता, इस केस में भी क्या हो जाता, 4a। तो यहाँ पे बता दो जरा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू समथिंग। 4a का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, 4a का काम कौन कर रहा है, 9 कर रहा है यहाँ पे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4a टाइप की इक्वेशन है, तो है ना। तो 4a का काम कौन कर रहा है, ये 9 कर रहा है। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी होगी, 9। ये तो सामने ही दिख रहा था। अब पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू समथिंग, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सम पॉजिटिव होता है तो वो ऊपर की तरफ बनता है, और नेगेटिव होता है तो नीचे की तरफ बनता है। नेगेटिव है तो मतलब पैराबोला बनेगा ऐसा। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ बनेगी इसकी, कुछ पीछे जाके बनेगी, ठीक है। फोकस कहाँ बनेगा, यहाँ कुछ बनेगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा 0, -a, ऊपर वाला पॉइंट हो जाएगा 0, a, और ये पॉइंट हो जाएगा 0, 0। अब a निकालना है, a की वैल्यू निकाल सकते हो आप लोग। प्रतीक, अगर 4a इज इक्वल्स टू 9 यहाँ पे दे रखा है तो a की वैल्यू क्या आएगी, इक्वेशन हमारी ऐसी थी ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -9y। तो 4a की वैल्यू इसका मतलब 9 है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/4, ठीक है। तो मतलब ये पॉइंट हो जाएगा 9/4 और ये पॉइंट हो जाएगा -9/4।
क्या फोकस निकल गया? यस, बिल्कुल निकल गया। फोकस की वैल्यू क्या आई है? ये फोकस है 0, -9/4। एक्सेस निकल गई? यस, बिल्कुल निकल गई। एक्स एक्सिस इसकी एक्सेस बनेगी, एक्स एक्सिस इसकी एक्सेस बनेगी। अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन रह गई है। इतना तो बता दो, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आएगी? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। डायरेक्ट्रिक्स ये है, आपको दे भी रखी है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। बताओ क्या आएगी? एक्स इसमें हमेशा 0 है, वाई 9/4 है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आ जाएगी? y इज इक्वल्स टू समथिंग आएगी ना। एक्स एक्सिस को देखो हम एक और चीज़ से बोलते हैं, y इज इक्वल्स टू 0, ये भी नाम होता है इस लाइन का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? y इज इक्वल्स टू 9/4। ये हमारी इक्वेशन आएगी डायरेक्ट्रिक्स की। ठीक है, ये आंसर है। ऐसे करना था। ठीक है, यहाँ तक। एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आप लोग पूरी एक्सरसाइज कर पाओ। छोटी सी एक्सरसाइज है, लास्ट वाला क्वेश्चन ले लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है वो मेरी बुक में। वर्टेक्स 0, 0 है। एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 0 है और वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है, चलो इस पे बात करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पैराबोला हमारा किसके अबाउट सिमेट्रिक है? वाई एक्सिस के अबाउट। मतलब जितना इधर है उतना ही उधर है। और वर्टेक्स उसका क्या है? 0, 0 है। वर्टेक्स उसका 0, 0 है, मतलब ये उसका वर्टेक्स है। ठीक है, और ये बोल रखा है 5, 2 से पास हो रहा है। 5, 2 से पास हो रहा है, ये पासिंग पॉइंट है। इसका मतलब ऊपर बनेगा इसका डायग्राम, नीचे क्यों नहीं बन सकता? अब नीचे बनता तो सारे नेगेटिव आते, -5, -2 ऐसा कोई पॉइंट होता। ऊपर बनेगा क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव दे रखे हैं, मतलब पैराबोला बनेगा कुछ ऐसा। फोकस होगा उसका कुछ यहाँ पे, मुझे नहीं पता। यहाँ पे कुछ 0, A करके होगा क्योंकि ये वाई एक्सिस का पॉइंट है। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स होगी हमारी, ये पॉइंट होगा 0, -A। अब बोला ये उन्होंने हुआ है कि 5, 2 से पास हो रहा है, तो इस टाइप के पैराबोला की इक्वेशन होती है y² इज इक्वल्स टू 4ax। पास होने का मतलब क्या है? इस पॉइंट से पास होने का मतलब ये मतलब हो गया कि y की वैल्यू जब 2 होगी तो x की वैल्यू 5 होगी। आप चाहो तो यहाँ से इसको सॉल्व करके निकाल के ला सकते हो। a की वैल्यू आ जाएगी 1/5। ठीक है, निकालना हमें क्या था? इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। अच्छा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है तो बहुत ईजी है ये तो। a की वैल्यू 1/5 आ गई, 4a की वैल्यू 4/5 आ गई, तो y² इज इक्वल्स टू 4ax। इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन गई 4/5x, मतलब इक्वेशन आई y² इज इक्वल्स टू 4/5x। ये आपका आंसर आ गया। ये उन्होंने निकालने को बोला हुआ था, हमने निकाल दिया। ठीक है यहाँ तक? यस और नो? सो गए हो? एक क्वेश्चन और कराती हूँ फिर छुट्टी है आपकी। क्वेश्चन नंबर 12। मैम आप स्क्रीन पे करा रहे हो कि बता रहे हो वैसे? क्यों, स्क्रीन पे दिख नहीं रहा क्या? मैं तो करा रही हूँ। नहीं मैम, मैं कुछ भी नहीं दिख रहा। ये जो अब पीडीएफ है ये दिख रहा बस। हो, पहले बताना चाहिए था ना, इतने महान हो तुम लोग। स्क्रीन शेयर मैं क्या कर रही हूँ? क्या मैं गलत स्क्रीन शेयर कर रही हूँ? पूरी क्लास होने के बाद ये बता रहे हो? वाह। मैम मैंने तो 2 बार लेफ्ट करके किया, मैं कहीं मेरा नेट खराब वो रखा हो। चलो कोई बात नहीं, क्लास रिकॉर्ड हो गई है तो कोई दिक्कत हो तो क्लास को देख सकते हो बाद में। चलो अब ये वाला क्वेश्चन है, ये देख लेना, क्वेश्चन नंबर 11।
ये वाला भी देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। वर्टेक्स 0 0 है, पासिंग थ्रू 2,3 एंड एक्सेस अलोंग एक्स एक्सिस। एक वर्टेक्स उसका 0 0 दे रखा है हमें, ठीक है। पासिंग पॉइंट दे रखा है 2,3 और एक्सिस उसकी एक्स एक्सिस दे रखी है। कोई भी पैराबोला अपनी एक्सिस के अबाउट हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, ठीक है। अपनी एक्सिस से ऊपर और नीचे सिमेट्रिक होता है। एक मिनट रुकना बेटा। प्रत्येक एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा तो कैसे करेंगे इसको, देखो एक्सिस उसकी एक्स एक्सिस है, तो मतलब इसके अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब जितना ऊपर बनेगा उतना ही नीचे बनेगा। एक बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी बात ये समझ में आ गई कि वर्टेक्स 0 0 है, मतलब ये उसका वर्टेक्स है। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहा होगा। अब मैंने इधर क्यों नहीं बनाया ग्राफ, फिर से वही बात आ जाती है कि अगर मैं इधर ग्राफ बनाती तो ये पॉइंट से पास नहीं कर पाता, ये उसका पासिंग पॉइंट है। पासिंग पॉइंट अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव वाली जगह पे ही बन रहा है। एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, 2,3 कहीं यहाँ पे लाई करेगा ना, 2,3 इस वाले एरिया में तो कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको ऐसा ड्रॉ किया है। तो इस टाइप के पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। तो अब क्या करेंगे, अब हमें ये देखना है कि पासिंग पॉइंट पुट करके क्या हम पैराबोला की इक्वेशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो y को 3 रखो, 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, x को 2 रखो, तो 9 इज इक्वल्स टू 8a आ गया। a की वैल्यू क्या आ गई, 9/8, ठीक है। पैराबोला की इक्वेशन क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax क्या आ जाएगी, 4, a की वैल्यू 9/8 x, तो ये क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा 9/2 x। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/2 x हमारा पैराबोला की इक्वेशन आ गई, खत्म कहानी, ठीक है। यही उन्होंने निकालने को बोला हुआ था, इक्वेशन निकालो, ठीक है। समझ आया, उन्होंने जो गिवन पॉइंट दिया था उसकी हेल्प से हमने ए निकाला, और ए निकलते ही यस मैम। पैराबोला की इक्वेशन निकल जाएगी, सिंपल। अब जो नहीं, जो रह गया आपका गलत स्क्रीन शेयर होने की वजह से, वैसे मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, बाकी सभी क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। अंशिका, यस मैम। वंशिका, अगर आपका कोई डाउट हो तो आप ले सकते हो, कैमरा और ऑन कर रहे हो? रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के पास भेज दूंगी यूट्यूब